हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जस्ट इन 10 मिनट्स में हम सीखने वाले हैं सम ऑफ 10 फंक्शंस, यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन फंक्शंस, और इसके बाद हम प्रूव करेंगे कॉर्ड फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर इक्वल। यानी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ 10 फंक्शंस और इसके बाद हम यूज करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फंक्शंस को और इक्वेशन को इक्वल प्रूव करेंगे, और लास्ट पे हम प्रूव करेंगे कॉर्ड फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर इक्वल, यानी हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ 10 फंक्शंस फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है कि tan π/4 माइनस थीटा और tan 3π/4 प्लस थीटा, ये tan के दो फंक्शन है और दोनों का क्या हो रहा है सम, और इसके सम को हमें प्रूव करना है कि 0 के इक्वल है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे देखें कि ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे फॉर्मूला लग रहा है माइनस का, यानी tan अल्फ़ा माइनस थीटा का, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे, और यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा का सेकंड फंक्शन पे। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे क्या आएगा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा होता है। तो tan अल्फ़ा की जगह क्या आएगा π/4, और बीटा की जगह क्या आ रहा है थीटा। इसका मतलब tan 45 यानी π/4 माइनस tan थीटा आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो tan अल्फ़ा की जगह क्या आ रहा है π/4 और बीटा की जगह थीटा आ रहा है, और प्लस साइन उसी तरह से इस पे भी वही फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे अल्फ़ा है और यहाँ पे बीटा है, तो tan 3π/4 प्लस tan बीटा की जगह थीटा आ रहा है, तो इसलिए tan थीटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा होता है, तो tan अल्फ़ा की जगह क्या है 3π/4, तो इसलिए 3π/4 आ गया, और बीटा की जगह थीटा आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, या फिर हमें पता भी है इनकी वैल्यूज़। tan 45 क्या होता है, यानी tan π/4 क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस tan थीटा उसी तरह से आ गया, 1 प्लस tan 45 आ रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आएगा। अब 1 डॉट tan थीटा आ जाएगा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और tan थीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो tan थीटा ही आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टेप मज़ीद लिख सकते हैं, यानी ये 1 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि tan ये क्या होता है 3π/4 कितना होता है tan 135। तो tan को अगर 3π/4 को आप कैलकुलेटर से इसी तरह से आप करना चाहते हैं कैलकुलेट, तब भी ये कैलकुलेट हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा -1 आएगा, और tan थीटा उसी तरह से आ गया। डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखें जब -1 आएगा, माइनस यहाँ पे बाहर ऑलरेडी था, और यहाँ पे -1 आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और tan थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो tan थीटा ही आ गया। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1 प्लस tan थीटा। अब डिनोमिनेटर देखें कि सेम है इनका, 1 प्लस tan थीटा ही डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए 1 प्लस tan थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो न्यूमिनेटर भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर में 1 माइनस, न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, -1 प्लस थीटा आ गया। यहाँ पे देखें कि अगर कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर देते हैं, tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव 1 है एक नेगेटिव 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से tan थीटा भी एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब ऊपर क्या आया 0, क्योंकि सारे कैंसिल हो गए तो 0 हो गया, और 0 डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan थीटा, और 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए ऊपर 0 हो तो आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है कि यहाँ पे tan थीटा से कैंसिल होगा, 1 से कैंसिल होगा, तो क्या बचा 0 डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। तो 0 अगर 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो 0 हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यही प्रूव करना था हमें। तो हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ 10 फंक्शंस क्या आ गया, जो हमारे पास 10 फंक्शंस दिए गए थे 2, उनका सम क्या आ गया 0 आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। यूज़ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन फंक्शंस देखेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि हमारे पास साइन फंक्शंस पॉजिटिव भी दिया गया है और नेगेटिव भी दिया गया है। इसी तरह से कॉस का भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो देखते हैं इसमें कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, डिनोमिनेटर में
कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, तो हम इनके फार्मूलाज को खोल देंगे और फार्मूलाज हम ऑलरेडी जानते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमने फार्मूला किसका ओपन किया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब इसी तरह से साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास चारों फॉर्मूला कवर हो रहे हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, 2 साइन के पॉजिटिव और नेगेटिव और 2 ही कॉस के। कॉस का फॉर्मूला पॉजिटिव का लगा देंगे तो पॉजिटिव में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमने सारे फार्मूलाज ओपन कर दिए। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल क्या हो रहा है, ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखें कि ये कॉस अल्फ़ा, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा है और ये साइन बीटा, यहाँ भी साइन बीटा है, तो दोनों सम टर्म, एक प्लस किया और एक माइनस किया, ये कट जाएगी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें कि डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, किससे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा से, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जब कैंसिल हो गई तो क्या बचा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा हो जाएगा। इसी तरह से एक कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ये है और एक कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ये है, तो ये हमारे पास 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मज़ीद क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा, क्योंकि साइन ओवर क्या कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो यही हमें प्रूव करना था कि साइन ओवर कॉस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, टेन अल्फ़ा, और यही राइट हैंड साइड है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूव करेंगे कॉट फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर इक्वल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और इसको इक्वल प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे देखिए कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, कॉट का तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन। तो कॉस अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा था, इसलिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, क्योंकि कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के, जो भी एंगल आ रहा है उसके साथ लगा देते हैं। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, हम इन दोनों के फार्मूलाज को एक्सपेंड कर देंगे। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। हमने इनके फार्मूलाज लगा दिए। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कॉट अल्फ़ा चाहिए हमें, जबकि हमारे पास तो जस्ट कॉस अल्फ़ा है। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में हमें साइन अल्फ़ा चाहिए, क्योंकि साइन कॉज ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो इसलिए इसके डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा से डिवाइड कर देंगे हर वैल्यू को। हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम चारों वैल्यूज़ को साइन अल्फ़ा साइन बीटा से डिवाइड कर देंगे। और ये ऐसा काम हम खुद से क्यों करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए जो वैल्यू दूसरी साइड पे चाहिए होती है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कि कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो ये कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा क्या होगा, कॉट अल्फ़ा हो गया, तो ये हमने कॉट अल्फ़ा लिख दिया। इसी तरह से कॉस बीटा ओवर साइन बीटा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट बीटा। यहाँ पे देखिए कि ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमने कैंसिल कर दी, 1 बच गया। यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट गया, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा बचा, तो क्या आ गया, कॉट बीटा। और यहाँ पे कटिंग क्या हो रही है, साइन बीटा से कैंसिल हो गया, कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा आ रहा है, तो कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए हमें सारी वैल्यूज़ कटिंग करने के बाद और इनको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास। कि इसको चेक करेंगे क्या यही राइट हैंड साइड है, यस यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इसलिए हमने लिख दिया, ये हमने इसको सीधा करके लिखा है, कॉट अल्फ़ा पहले लिख दिया और कॉट बीटा बाद में लिख दिया। और एडिशन में हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 2 + 3 करें तब भी आंसर 5 आता है, 3 + 2 करें तब भी आंसर 5 आता है, तो एडिशन में हम वैल्यूज़ को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा लिख दिया, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया।
यही हमें प्रूव करना था।